83 विश्वविद्यालयों का डाटा मैंने जो है एक रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट के अंदर वो रखी गई और उसमें उस समय बता रहा हूं मैं 97 की बात 75,000 प्रोफेसर लगने थे। उस 75,000 में 1% भी SC/ST का नहीं था। पहले के अंदर डाटा उठा करके देख लीजिए एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे अनुज RR बाग जी, हालांकि अध्यक्षता कोई बुजुर्ग आदमी करता है। अभी तक जितनी भी अध्यक्षता होती है पाटिल जी जानते होंगे कि उसमें बुजुर्ग आदमी होते हैं, लेकिन संस्था ने पहली बार ये प्रयास किया है किसी नौजवान को जो है आज के विचार को लेना होना चाहिए। आज के मुख्य वक्ता भाई राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, छोटी बहन पूनम तेजा जी जो डाइट में प्रवक्ता है, और इस सभागार में दिल्ली और NCR से आए हुए तमाम मेरे साथी मीडिया कर्मी मित्रों, में अपनी बात मैडम से पूर्व हमारे एक साथी करके गए थे, मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। देश विदेश के तमाम पत्रकार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आज के बाद ये देश कैसा होगा। काले अंग्रेज इस देश के अंदर है, गोरे अंग्रेज यहां भारत से चले जाएंगे तो ये देश कैसा होगा, ये जानने की कोशिश करने के लिए देश विदेश के तमाम पत्रकार भारत आए। भारत आने के बाद सबसे पहले वो गांधी जी के पास पहुंचते हैं। गांधी जी उस समय बंगाल में थे और गांधी जी के पास जब वो गए, गांधी जी सोए हुए हैं। भैया कोल्ड ड्रिंक बढ़ जाएगी, पी लेना जितनी तरह पीनी है। गांधी जी सोए हुए हैं, पत्रकार वापस आ गए। नेहरू जी के पास पत्रकार पहुंचते हैं, नेहरू जी भी सोए हुए हैं। पटेल के पास पत्रकार गए, सोए हुए हैं। देश के तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो है नेताओं के पास पहुंचते हैं, सब के सब सोए हुए हैं। अंत में पत्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पहुंचते हैं 26 अलीपुर रोड पर। अर्धरात्रि का समय है, पत्रकार बाबा साहब के पास पहुंचते हैं। बाहर जो है उनका सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है। वो बाबा साहब के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले बाबा साहब से पूछ करके आता हूं कि मिलना है कि नहीं मिलना है। वो अंदर जाते हैं, बाबा साहब से पूछते हैं कि हे बाबा साहेब, तमाम पत्रकार जो है आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। बाबा साहब ने कहा कि तुरंत मेरे शयन कक्ष में ले आओ। और शयन कक्ष में बाबा साहब के पास में पत्रकार पहुंचते हैं और पत्रकार पहला सवाल पूछते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम गांधी के पास गए सोए हुए थे, हम नेहरू के पास गए सोए हुए थे, क्या कारण है कि अभी रात्रि के समय में आप जागे हुए हैं? बाबा साहब ने छोटा सा जवाब दिया, उनका समाज बहुत पहले से जागा हुआ है, इसलिए वो सोए हुए हैं। मेरा समाज अभी जागा नहीं है, इसलिए मैं सोया नहीं हूं। धन्यवाद के पात्र हैं उदय संस्था, जिन्होंने दिल्ली से बाहर गाजियाबाद के क्षेत्र में ये जगाने का काम किया है। और जगाने का काम नहीं, विमर्श का काम किया है। विमर्श, एक नया विमर्श जो है भारत के अंदर चल रहा है, उस विमर्श का काम किया है। मैं अपनी बात
आरंभ करने से पहले कुछ नारे लगवाता हूं ताकि आसपास के जितने भी लोग हैं ये जान जाए कि यहां कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो आप मेरा उस नारों का जवाब दीजिएगा। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय ज्योतिराव, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय कबीर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय उधम सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भगत सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सरकारी, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय काशीराम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फूलन, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय कृष्णा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय फातिमा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मित्रों, 370 से ज्यादा हमारे वे बहुजन नायक हैं जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका अदा की। लेकिन उन महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई में अपने आहुति दी, लेकिन इतिहास लिखने वाले लोग कौन थे? आज उनका इतिहास में नाम नहीं है। और जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना संविधान लिखा, संविधान लिखने के बाद सबसे पहले अपने 3 गुरुओं को नमन करते हुए तथागत भगवान बुद्ध, कबीर साहेब और ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले। वो माता सावित्रीबाई फूले जहां यहां बहन बहुत कम मात्रा में है, जिनके लिए 1848 में उन्होंने विद्यालय खोले। न केवल विद्यालय खोले, शिक्षा की वो अलग जगाई। आज इतनी संख्या में यहां बैठे हुए हैं, ये माता सावित्रीबाई फूले की देन है, जो आज आप यहां शिक्षित लोग बैठे हुए हैं। यदि माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के लिए द्वार नहीं खोले होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन को लेकर के यहां नहीं आते। गांधी जी जो है आंदोलन करने के लिए नहीं बैठते कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। कोई नहीं चाहता था यहां शिक्षा मिले आपको, कोई भी वर्ग नहीं चाहता था। लेकिन बाबा साहब ने जो गरीबी देखी, बाबा साहब का परिवार जानते हैं आप कौन था? परिवार कबीरपंथी परिवार था। साहेब के सबसे पहले रात में उठने के बाद कबीर वाणियां जो है उनके कानों में गूंजती थी। और भाटी जी रात के समय उनके पिता, उनके दादा, उनकी बहन, उनकी बुआ सब के सब बैठ करके कबीर साहब को याद करते थे। इसलिए जो है वो जो भाव आया है बंधुत्व का, समता का, समानता का, ये सब का सब जो है तथागत भगवान बुद्ध और कबीर साहब से मिला। मेरी बहन, छोटी बहन पूनम पांडे जी, मुझे नहीं पता दिल्ली की कौन सी डाइट में है, तेजा जी, पूनम तेजा जी जो है, मैं तमाम डाइट में जाता हूं और अभी मैंने आपका एक सिलेबस भी बनाया है हर जेंडर पर डाइट के लिए, अगर आपको याद हो। और मैंने पूरे भारत के विश्वविद्यालय को दौरा किया है। मैंने 786 विश्वविद्यालय का भाटी जी दौरा किया। 786 कम नहीं होते विश्वविद्यालय। इस देश के अंदर 1186 विश्वविद्यालय है, देश के अंदर है 1186 विश्वविद्यालय में से 786 विश्वविद्यालयों का दौरा किया।
और 45,000 कॉलेज है इस देश के अंदर। पूनम जी बता रही थी वो डाटा मैं भी बताऊंगा। राजकुमार भाटी जी जो है कई बार जो है उस डाटा को बताते हैं कि कितने प्रोफेसर जो है ओबीसी के हैं और कितने एससी के, कितने एसटी के हैं। जब ये 783 विश्वविद्यालयों का डाटा मैंने जो है एक रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट के अंदर वो रखी गई और उसमें उस समय बता रहा हूं मैं 97 की बात, 75,000 प्रोफेसर लगने थे। उस 75,000 में 1% भी SC ST का नहीं था। ओबीसी को तो मान लीजिए है ही नहीं। ओबीसी का तो जो आरक्षण आया वो 2007 में आया और उसको लागू किया गया 2010 के अंदर। और उसके बाद 2010 से लेकर के पूरे भारतवर्ष में 2023 में जो है भाटी जी दिल्ली विश्वविद्यालय और पूरे भारत के अंदर लागू किया। और कह रहे हैं आप ओबीसी जो है जाग चुका है। 93 में मंडल कमीशन लागू हो गया। इतना लंबा समय क्यों लगा? 93 से लेकर 2007 और 2007 के बाद 2010 में उसको लागू किया गया और विश्वविद्यालयों के अंदर 2023 में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर 1183 विश्वविद्यालयों के अंदर डाटा उठा करके देख लीजिए, एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। 25-30 है भाटी जी, लेकिन वो अपनी काबिलियत पर है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बने, एसोसिएट से प्रोफेसर बने। मेरे विश्वविद्यालय में भी है जहां मैं पढ़ाता हूं, लेकिन वो अपनी काबिलियत से, आरक्षण की वजह से नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरक्षण, ये आरक्षण है कहां? और ईडब्ल्यूएस आरक्षण वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। चाहे आप स्टूडेंट में देख लीजिए, आप कर्मचारी में देख लीजिए या टीचिंग में देख लीजिए, वो आरक्षण कंप्लीट है। लेकिन SC ST OBC का आरक्षण आज तक किसी ने